लगाकर उनकी आवाज को रोका जाए। तो ये उसी के तहत है। 2 करोड़ का एक दिन में तो मुकदमा नहीं बन सकता। इतने दिन से क्यों नहीं उन पे तहकीकात की गई? अगर ऐसा कुछ सच्चाई थी तो हमें लगता है ये सब बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है और सिर्फ यहाँ की आवाज को रोकने के लिए, पार्टी को परेशान करने के लिए, पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ये सब किया जा लेकिन रहा कुछ लोग कह रहे हैं कि आप 40 दिन से नहीं आई, 24 नवंबर को हिंसा हुआ, उसके बाद आज सांसद जी पहुंचे हैं यहाँ पे। जी, हम लोग 2 बार प्रयास कर चुके हैं, हमें रोका गया था। आज भी हम बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ बदल-बदल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो लगा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं नाज़रीन इकराम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, जो बीमार हाल है मौला सबको शिफा अता फरमाए। अगर आपने वीडियो को प्ले कर दिया है तो आप पूरी वीडियो मुकम्मल तौर पर देख कर जाइए। आप पूरी वीडियो देखिए और पूरी जानकारी लेकर जाइए और इस वीडियो को देख कर आप आगे शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए और वो भी इस वीडियो को देख लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया। कल को ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, मीडिया का कोई कैमरा चोरी हो गया तो सांसद जी ने चुरा लिया। इन लोगों से कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस टाइप की चीजों कर रहे हैं। अफसोस है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ का नागरिक होने के साथ से सांसद हूँ, इस जनता का प्रतिनिधि हूँ। अगर जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, अगर मैं उन पर हो रहे जुल्म की आवाज मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मेरे लोगों पर जुल्म हो और मैं उनसे, पुलिस प्रशासन से सौदा करके मैं खामोश बैठ जाऊं। मेरा फर्ज बनता है, लोगों ने मुझे जो वोट दिया है इसलिए दिया है कि मैं उनके गम में दुख में शरीक हो सकूं, उनके ऊपर हो रही परेशानियों के लिए आगे उनकी मदद कर सकूं। उसी के तहत मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया। उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस काम किया। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे हैं, जैसे माननीय अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि जब मैं वहां मौजूद नहीं था तो कैसे ये घटना घट गई और कैसे मेरे पर मुकदमा लिख गया। आपसे मैं मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी मानसिकता ये होती, मेरी सोच होती कि मैं इस प्रदेश का संभल के उसमें आग लगाना चाहता हूं, तो पहले से तो ताकत में हम दादा मोहतरम के टाइम से सबसे रहे। 29 साल से क्यों यहाँ पे दंगा फसाद नहीं हुआ? अगर हम ये चाहते, पहले दिन जब सर्वे हुआ था 19 तारीख में, जब मैं वहां मौजूद था, उस दिन दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? 22 तारीख में जब जुमे के दिन, अगर जब नमाज से हमारे लोगों को रोका गया तो उस दिन दंगा क्यों नहीं हुआ? तब होता। मैं आरोपी के मैंने भड़का दिया। जब मैं मौजूद नहीं, हजारों किलोमीटर दूर बेंगलोर के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया था, तो आप कह रहे हो दंगा भड़का दिया। उन्होंने कहा कि उसके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की स्पीच दी। मुझे स्पीच दिखाइए कि जिसके अंदर कि मैंने गलत कहा हो। मैंने कानून के माध्यम का इस पर कहा था कि अच्छा, मैंने ये अल्फाज कहा मस्जिद थी, है और रहेगी, तो क्या गलत था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमारे पार्लियामेंट के बनाया हुआ कानून है। वह कानून कहता है 1947 से पहले जो भी चीज धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, ये जो भी हो, अपने अस्तित्व में रहेगी, उसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहां से कानूनी ये गलत हो गया? कहां से भड़का हो गया? तो उनको पता था कि इस प्रकार से ये चीज, उनकी रिपोर्ट झूठी साबित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, विधायक जी के बेटे ने कहा कि सांसद जी हमारे साथ हैं। क्या बात कर रहे हो? जब वो खुद मौजूद नहीं, उनके विधायक जी के बेटे भी, तो इस प्रकार की अनावश्यक रिपोर्ट दर्ज करने से क्या साबित करना चाहते हो? कल को आदमी ये कहने लगे कि फला मंत्री या फला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के वहां थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करोगे? मैं यही कहता हूं, आप लोग चौथा स्तंभ हैं इस देश का। लोग विश्वास आप मीडिया पे अभी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की कुछ रिपोर्ट है, कुछ गिनती के चैनलों ने संभल की जनता को बदनाम करके उनको विलन बनाया और सिर्फ पुलिस प्रशासन को हीरो बनाने का काम किया। ये गलत है। पुलिस प्रशासन अपनी टीआरपी बनाने के लिए तरह तरह की बातें अपनी पलटता रहा है। पुलिस प्रशासन ने तो ये भी कहा था गोली हमने नहीं चलाई है। क्या आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी? गोली चली है। वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी, उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना, एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया अपने इलाके में आने में? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन से और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का,
लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की, कहीं डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया, तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ, यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में, दर्द में शरीक होना चाहता था, मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था, उनकी परेशानी को समझ कर करके मैं चाहता था उनको इंसाफ मिल सके, लेकिन अफसोस है यहाँ आने नहीं दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम हाजिर हुए हैं और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों के हक और इंसाफ की आवाज उठाइए। आप भी ये मत सोचिए सिर्फ मीडिया के लोग हैं, आप भी नागरिक हैं, आप भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, और मीडिया के लोगों के साथ में कितनी ज्यादती हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप लोग भी तो वाकिफ हैं। फिर अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो कल को कोई भी किसी के साथ बख्शिश का खाना नहीं रहेगा। हम सिर्फ आप लोगों के आवाज को उठा रहे हैं। करना पड़ेगा संविधान के हिसाब से, और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहाँ पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहे। मैम, जो यूपी सरकार के मंत्री है, वो जो मौजूदा सांसद हैं संभल के, उनको उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो नहीं समझे तो आजम खान जैसा हाल होगा। किसी बयान लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है जो आज पहुंचे। जो मुझे यहाँ जानकारी मिली है, यहाँ पर प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। हमारी मांग है कि जो लोग यहाँ पर उस वक्त प्रशासन के लोग मौजूद थे, उन पर भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो कि उनके होते हुए ऐसा क्यों हुआ, ऐसी गोलियां क्यों चली। वीडियोस भी आई हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं। सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ भी बिजली चोरी का मुकदमा है, इसके साथ साथ आरोप लग रहा है कि उन्होंने दंगा भड़काया और हिंसा हो गई। देखिए, लगा सेशन चल रहा था, वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद से उन पर लगातार कभी बिजली चोरी का, कभी किसी और तरीके का, ये जो सरकार है भाजपा की, इनकी यही नीति रही है कि विपक्ष के जो भी लोग हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी आवाज को रोका जाए। तो ये उसी के तहत है। 2 करोड़ का एक दिन में तो मुकदमा नहीं बन सकता, इतने दिन से क्यों नहीं उन पर तहकीकात की गई? अगर ऐसा कुछ सच्चाई थी तो हमें लगता है ये सब बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, और सिर्फ यहाँ की आवाज को रोकने के लिए, पार्टी को परेशान करने के लिए, पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ये सब किया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप 40 दिन से नहीं आई, 24 नवंबर को हिंसा हुआ, उसके बाद आज सांसद जी पहुंचे हैं यहाँ पे। जी, हम लोग 2 बार प्रयास कर चुके हैं, हमें रोका गया था। आज भी हम बड़ी मुश्किल से गाड़ियां बदल बदल कर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगातार यहाँ पर ऐसा एक वो बनाया जा रहा था कि कोई नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद यह आज हमारी तीसरी कोशिश है और हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है, लगातार हम संभल के दर्द को, पीड़ा को अपने दिल में लिए हैं, हमने संसद में उठाई है सारी बातें, और जो भी हम कर सकते थे करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम यहाँ के जो पीड़ित हैं उनके साथ है, और लगातार इंक्वायरी की मांग। आखिरी सवाल है, जो शाही जामा मस्जिद है उसके सामने पुलिस चौकी बन रही है, इसके अलावा कुछ लोग उस जमीन के ऊपर दावा भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप जो शाही जामा मस्जिद के सामने चौकी बन गई है? देखिए, जहाँ तक मेरे जानकारी में मामला आया है, यहाँ पर एएसआई का भी इन्वॉल्वमेंट है, और जो प्रॉपर्टी एएसआई मार्क कर देता है, चिन्हित कर देता है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन अगर जोर जबरदस्ती से वहाँ चौकी बनाकर एक दबदबा और एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सही कानून के तहत उस प्रॉपर्टी की जांच होकर वहाँ पर